हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछले पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट तक हो चुके थे। ठीक है, इसका 7th पार्ट देखिए क्या है। 7th जो पार्ट है इसका, उसमें कहा है कि ए का मान तो है 8, प्रथम पद किसी समानता श्रेणी का कितना है 8 है, और ए एन जो है वो कितना है 62, यानी कि एनवा पद कितना है 62 है। एस एन जो है वो 210 है। एस एन का मतलब क्या हो गया कि एन पदों का योग कितना है 210 है। तो हमें एन और डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से पकड़ो क्वेश्चन। ए एन कितना है 62। एन का फॉर्मूला हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू 62। ए के स्थान पर कितना आ जाएगा 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 62। डी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 62 माइनस 8, तो एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 54। ये होगी समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में प्रश्नानुसार एक बात और दी हुई है, एक शर्त और है प्रश्न की। प्रश्नानुसार जो एस एन है एन पदों का योग वो भी कितना मिला है 210। और एन पदों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 210। अब जो मान हमें पता है वे भी रख दो, n हमें ज्ञात नहीं है तो n/2 रखेंगे। 2 इंटू ए के स्थान पे 8 रखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू 8 है। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पूरी कितनी है 54 है, ये रख दो ऐसा कैसा ही, और 210। तो n/2 ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस कितने हैं ये 54 की वैल्यू 210। तो n/2 16 54 कितने होते हैं 70 इक्वल टू कितना 210। जीरो से क्या कैंसिल होगी ये 0, तो ये हो जाएगा 7n/2 की वैल्यू 21 और ये 7×3 = 21। तो n/2 का मान कितना आ जाएगा 3, या n बराबर 3 × 2, या n का मान आ जाएगा 6। n का मान कितना आ गया 6। अब हमें d का और मान निकालना। देखिए पहले समीकरण देख रहे हैं आप मेरी। पहली समीकरण है कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 54। n कितना आया हमारा 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 54, तो d इक्वल 5d बच गए इक्वल टू 54। तो d का मान आ जाएगा 54/5, 54/5 ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सातवां पार्ट हो गया, इसका 8वां पार्ट देखिए। ए एन दिया है 4, यानी कि एनवा पद हमें ज्ञात है 4। सार्वांतर कितना है 2 डी का मान, और जो एस एन है यानी कि एन पदों का योग है वो कितना है माइनस के 14 है। तो एन और ए निकालना है इस बार, एन और ए निकालना है इस बार। ठीक है भाई, तो चलो सूत्र का प्रयोग करें। पहली बात हमें पता है कि ए एन बराबर किसके होता है, ए एन दिया है कितना 4, और ए एन कैसे निकलता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ए पता नहीं हमें, एन भी ज्ञात नहीं है, परंतु डी पता है कितना है 2 इक्वल टू 4। अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 4।
या a प्लस 2n की वैल्यू 4, ये -2 इधर आ कैसे हो जाएगा प्लस के 2, तो a प्लस 2n की वैल्यू हो जाएगी 6। ये तो होगी हमारी प्रथम समीकरण। अब प्रश्नानुसार एक कंडीशन और दी है, एक शर्त और है प्रश्न की। वो क्या है कि जो n पदों का योग है वो कितना है -14 है। अब n पदों का योग कैसे निकलेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d 14। n तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो ये तो क्या बचेगा 2a प्लस n-1 और d के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू किसके 14 इंटू 2। ये 2 इधर है ना भाग में, इधर गुना में आ जाएगा ये। n इंटू 2a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, कितने हो जाएंगे 28। कितने हो जाएंगे ये 28। चलो अंदर से 2 कॉमन ले लो, जैसे अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर तक आ जाएगा 2n और ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू कितना 28, और उसे 2 से क्या कर दो कैंसिल, मतलब बच गया। तो यहाँ बच गया a इंटू a प्लस n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब मैं ज़रा देखो प्रथम समीकरण से a का मान निकाल लो। क्या a का मान यहाँ से 6 माइनस 2n नहीं हो जाएगा, ये जो 2n है ये इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या बचा केवल a। तो a का मान क्या आ गया 6 माइनस 2n, और इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब इसका मान किसका a का मान समीकरण 2 में रखने पर a के स्थान पर 6 माइनस 2n रख दो यहाँ पर, n इस स्थान पर क्या जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n-1 की वैल्यू कितनी 14। 6 माइनस से कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस के क्या बचेंगे ये n इक्वल टू किसके 14 के, अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर की वैल्यू 14। इन दोनों को इधर ले जाओ, कैसे हो जाएंगे ये, देखो इधर कर रहा मैं साइन चेंज होगा, ये माइनस का n स्क्वायर है कैसे हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, माइनस के 5n होंगे प्लस के कितने रहेंगे 14 इक्वल टू 0। अब 14 का ऐसा फैक्टर जिन्हें जोड़ दें तो सॉरी ये माइनस के 14 है भाई, ये माइनस माइनस चल रहा है ये सारे। तो ये क्वेश्चन से लिखी जाएगी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हर एक एन का जो मान है वो प्रश्न में पहले दे रखा कितना है माइनस के 14 है। तो 14 के से फैक्टर जो घटा दे तो कितना आ जाए 5 आ जाए, 7 और 2 हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर किसके 0 के। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो n, तो n माइनस 7 बचेंगे, प्लस के 2 कॉमन ले लिया n माइनस 7 बचेंगे इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 फिर से कॉमन, n प्लस 2 इक्वल टू किसके 0 के। तो n बराबर कितना हो जाएगा 7, या n बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2। इसे क्या कर देंगे हम काट देंगे से, तो ये नहीं बनने जाएगा, ठीक है। ये अमान्य मान है क्योंकि n का मान सदैव क्या होता है प्राकृतिक संख्या होगा, पदों की संख्या जो होगी, ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं होने की। तो n का मान तो कितना आ गया हमारा 7 आ गया। अब हमें किसका मान और निकालना, अभी a का और निकालना मान, किसका a का। चलो क्या पहले समीकरण बनाई थी हमने, यहाँ से ये रिलेशन निकल के आया था कि 6 माइनस 2n होता है किसका मान a का। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 और n के स्थान पे क्या रखेंगे आप 7। तो a का मान हो जाएगा 6 माइनस 7 दूनी 14। तो a का मान हो जाएगा माइनस के 8। a का मान माइनस 8 है और n का मान कितना है 7 है, ठीक है। इसका 9वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम पद तो दे रखा किस समांतर श्रेणी का 3, n का मान कितना है 8 है, और जो s है वो 192 है। तो d ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना हमें इसका d ज्ञात करना।
क्या प्रश्न नहीं है? एस एन की वैल्यू दे रखी है 192 और एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 192। इसी से कितना आ जाएगा 8/2 2 इंटू एक स्थान पे 3 n-1 8-1 इंटू डी हमें क्या निकालना ज्ञात करना बराबर 192। 2 से 2 कट गया 4 बार और 4 से कट गया 4 चौक 16 3 4 8 32 48 बार। ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7d का मान कितना है 48। तो 7d किसकी हो जाएगा 48 माइनस 6 यानी कि 42 और ये 7 छिंग 42। तो d का मान कितना आ जाएगा इसमें 7 आ जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक है। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 देखो क्या है इसका। एल का मान है 28 अंतिम पद की श्रेणी का और योग कितना है 144 है। कुल पद 9 है, n का मान 9 आ गया। तो a ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान सवाल है। एस एन का 144 दे रखा ना मान और एस एन का l के रूप में एक सूत्र ये भी होता है कि n/2 a प्लस l बराबर 144। अब n कितना है कुल पद इसमें 9/2 a तो हमें ज्ञात करना ही है और लास्ट का पद कितना है इसमें 28 बराबर किसके 144 के। 9 से काट दो 16 9 144 में और 2 क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो a प्लस 28 का मान कितना हो जाएगा 16 गुना 2 a प्लस 28 कितना हो जाएगा 16 दूनी 28 वो 16 दूनी 32। तो a प्लस 28 का मान कितना आया है 32। तो a बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 28। तो a का मान हो जाएगा 4। ठीक है। यहाँ तक आप क्वेश्चन करिए, कल क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।